नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यू ईयर संबोधन हुआ। साल 2022 के पहले दिन मोदी ने 80 मिनट बात की। इसमें कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं थी। मोदी की पॉलिटिकल स्पीच कल होगी। आज प्रधानमंत्री ने विशुद्ध देश वाली बात की। किसान से लेकर बाजार तक, सड़क बनाने से लेकर धरती बचाने के उपाय तक मोदी खुलकर बोले। 22 में सरकार कैसे चलेगी, 22 के लिए मोदी ने क्या ठाना है, प्रधानमंत्री को कौन सा वादा निभाना है। कुछ बातें खुद प्रधानमंत्री ने बताई हैं, कुछ बातें हमने पता लगाई हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ धाम में एक साथ 1000 शंख का नाद। काशी में सामूहिक शंखनाद का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ है। विश्वनाथ मंदिर में इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में कभी शंखनाद नहीं हुआ। काशी में लगातार 15 मिनट तक शंख बजते रहे। काशी पहले भी थी, शंख भी थे, शंख बजाने वाले भी थे, लेकिन आयोजन जिस बड़े पैमाने पर हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके पीछे और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब से नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, काशी उत्सव मना रही है। एक महीने के उत्सव के बीच नए साल का मौका आया तो काशी वालों ने बाबा विश्वनाथ के लिए शंखनाद करके उसे सेलिब्रेट किया। लगातार मोदी आज काशी नहीं गए। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने दिल्ली से देश भर के किसानों को पैसे बांटे। मोदी ने रिमोट दबाया तो 10 करोड़ 9 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,946 करोड़ से ज्यादा रुपए पहुंच गए। 19 के चुनाव से पहले मोदी ने जब किसानों को हर 4 महीने पर 2-2 हजार रुपए देने की योजना शुरू की थी, तब किसी को यकीन नहीं था कि ये योजना चुनाव बाद भी चलेगी। मोदी के सियासी दुश्मनों ने इसका मजाक उड़ाया था, मगर आज देश भर के किसानों को सम्मान निधि की 10वीं किश्त मिली। मोदी ने पैसा भेजने में न जाति देखी, न धर्म देखा। क्षेत्र और राज्य के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया। लगातार न्यू ईयर के दिन मोदी ने कोई लंबा चौड़ा पॉलिटिकल धमाकेदार भाषण नहीं दिया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री ने नए तरीके से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 2021 में हम भारतीयों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम ठान लेते हैं तो बड़े से बड़े लक्ष्य, बड़ा सा बड़ा लक्ष्य छोटा हो जाता है। कौन सोच सकता था कि इतने कम समय में भारत जैसा इतना बड़ा विशाल देश, विविधता भरा सा देश, 145 करोड़ से अधिक लोगों को 145 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दे पाएगा। कौन सोच सकता था कि भारत एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज का रिकॉर्ड बना सकता है। कौन सोच सकता था कि भारत एक साल में 2 करोड़ घरों को पाइप से पानी की सुविधा से जोड़ सकता है। भारत इस कोरोना काल में अनेकों महीनों से अपने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन सुनिश्चित कर रहा है। मोदी काम कैसे करते हैं, मोदी काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाते हैं, मोदी के विरोधी बस अंदाजा लगाते रहते हैं। सैंपल खुद प्रधानमंत्री ने दिखाया है। नेशनल सिक्योरिटी से लेकर सियासत तक, इंडस्ट्री से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन तक, खेल की दुनिया से लेकर धर्म और परंपरा तक, मोर्चा कोई भी हो, नरेंद्र मोदी सबसे आगे रहते हैं। योजना बनाना आसान है, शिलान्यास कोई भी कर सकता है, मगर इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। मोदी के बारे में ये तो सब कहते हैं कि इंप्लीमेंटेशन इस आदमी को आता है। 2021 के 21 फैसले हों, 21 यादगार तस्वीर हों या 21 सबसे बड़े नंबर, मोदी हर फ्रंट पर मिलते हैं।
एक साल के अंदर 145 करोड़ स्वदेशी वैक्सीन डोज बनवा कर लगवा देना, ये नरेंद्र मोदी ने किया। वैक्सीन पर सवाल उठे थे, खुद अपनी बाह पर टीका लगवाकर वैक्सीन प्योर एंड सिक्योर होने का भरोसा मोदी ने पूरे देश को दिया। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के नंबर सच्चे हैं, विरोधी माने या ना माने, पूरी दुनिया इसे मानती है। 21 से पहले कोई भी प्राइम मिनिस्टर इस तरह हेल्थ केयर वर्कर्स को थम्स अप नहीं करते दिखे थे। काशी कॉरिडोर के कारीगरों पर फूल बरसाना हो या उनके साथ लंच करना या फिर आधी रात तक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का रिव्यू करना, मोदी हैं तो ये भरोसा है कि काम समय पर पूरा होगा और काम करने वाले को सम्मान भी मिलेगा। 2 दिन में 15 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगने लगेगी। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने से पहले ये टाइमली डिसीजन मोदी ने लिया है। 2021 में देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए गए हैं, हजारों नए वेंटिलेटर्स जोड़े गए हैं। 2021 में देश में अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने, दर्जनों मेडिकल कॉलेजों पर काम शुरू हुआ है। 2021 में देश में हजारों वेलनेस सेंटर का भी निर्माण किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन देश के जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक तक अच्छे अस्पतालों, अच्छी टेस्टिंग लैब का नेटवर्क सशक्त करेगा। डिजिटल इंडिया को नई ताकत देते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ और प्रभावी बनाएगा। नरेंद्र मोदी को बड़े नंबर अच्छे लगते हैं। 145 करोड़ वैक्सीन डोज, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 3,420 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन, यूपीआई से 70 लाख करोड़ का लेन देन, 1,19,000 करोड़ का आईपीओ, 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, एक साल में 42 नए यूनिकॉर्न, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य। नरेंद्र मोदी ने लेवल बढ़ा दिया है। पूरी दुनिया जिन नंबर्स को देखकर हैरान हो जाती है, उसे मोदी कैसे हासिल कर लेते हैं, कुछ राज प्रधानमंत्री ने बताए हैं, कुछ जानकारियां हमने जुटाई हैं। पहले मोदी को सुन लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। डर, भय, आशंकाओं को छोड़कर हमें शक्ति और सामर्थ्य को याद करना है। देश प्रेम की भावना सर्वोपरि रखनी है। हमें अपने लक्ष्यों को याद रखते हुए लगातार लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र के लिए निरंतर प्रयास आज हर भारतीय का मनोभाव बना रहा है और इसलिए ही आज हमारे प्रयासों में एकजुटता है, हमारे संकल्पों में सिद्धि की अधीरता है। आज हमारी नीतियों में निरंतरता है और निर्णयों में दूरदर्शिता है। देश के अन्नदाता को समर्पित आज का ये कार्यक्रम इसी का एक उदाहरण है। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। संकल्प, सिद्धि, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी और दूरदर्शिता। 40 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री ने 4 क्लू दे दिए। अब हम मोदी मॉडल के 10 पिलर्स दिखाते हैं। मोदी एक एक व्यक्ति को जोड़ने में यकीन रखते हैं। इसी से जन भागीदारी का बड़ा आइडिया तैयार होता है। मोदी के अफसरों का क्लियर ऑर्डर है, नियम ऐसे बनाओ जिसे पहले खुद पर लागू कर सको। लगातार लगे रहो यानी चेन मत टूटने दो। मुमकिन है कि पहचान मोदी से है। अगर हमने ठान लिया तो हम कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर यह भाव मोदी ने भरा है। मोदी के लिए टेक्नोलॉजी टैबू नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ने में यकीन रखते हैं। मोदी चांद तारों की बात करते हैं लेकिन पैर हमेशा जमीन पर रखते हैं। इंटरनेशनल फोरम पर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन बात हमेशा भारत की करते हैं। जिसे जरूरी हो उसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का प्रोजेक्ट मोदी ने शुरू किया। खिलाड़ियों को मोदी सिल्वर नहीं गोल्ड जीतने का हौसला देते हैं और प्रधानमंत्री सारी जातियों, सारे धर्म को साथ लेकर चलते हैं। मोदी के पॉलिटिकल पोस्टर में काशी और गंगा की तस्वीरें ज्यादा होती हैं। मोदी सोमनाथ और केदारनाथ भी जाते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। काशी में पिछले 18 दिनों से लगातार प्रोग्राम चल रहा है। इस बार 2 बार मोदी के काशी दौरे हो चुके हैं। मोदी के विरोधी इसी बहाने विरोध करते हैं और मात खा जाते हैं।
सियासी दुश्मनों के उलट प्रधानमंत्री आधुनिकता के साथ परंपरा पर जोर देते हैं और बहुसंख्यक आबादी के पोस्टर बॉय बन जाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम सुंदरीकरण परियोजना से लेकर केदारनाथ धाम की विकास परियोजनाओं तक, आदि शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण से लेकर मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा समेत भारत से चोरी हुई सैकड़ों मूर्तियों को वापस लाने तक, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से लेकर धौलावीरा और दुर्गा पूजा उत्सव को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिलने तक, भारत के पास इतना कुछ है। देश के प्रति पूरी दुनिया का आकर्षण है। और अब जब हम अपनी धरोहरों को मजबूत करने में लगे हैं तो निश्चित तौर पर टूरिज्म भी बढ़ेगा और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। नया साल आया तो मोदी विरोधियों ने प्रधानमंत्री पर किसानों की आय दोगुनी करने वाला व्यंग शुरू कर दिया। 2022 आ गया, किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं हुई। मोदी पर तंज कसने वाले वही लोग हैं जो पिछले 1 साल तक किसानों को भड़काते रहे और उनको खेती बाड़ी छोड़कर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी किसानों को समझा नहीं पाए, माफी मांगकर उन्होंने कानून वापस ले लिया, लेकिन किसानों के लिए प्रधानमंत्री की कोशिशों में कभी कमी नहीं आई। धरती हमारी माता है और हमने देखा है कि जहां धरती माता को बचाने का प्रयास नहीं हुआ वो जमीन बंजर हो गई। हमारी धरती को बंजर होने के बचाने का एक बड़ा तरीका है केमिकल मुक्त खेती। इसलिए बीते वर्ष में देश ने एक और दूरदर्शी प्रयास शुरू किया है। ये प्रयास है नेचुरल फार्मिंग, यानी प्राकृतिक खेती। और इसकी एक फिल्म अभी आपने देखी भी, और मैं तो चाहूंगा कि सोशल मीडिया में इस फिल्म को हर किसान तक पहुंचाइए। नेचुरल फार्मिंग से जुड़ा कितना कुछ हमने अपनी पुरानी पीढ़ियों से सीखा है। ये सही समय है जब हम अपने इस पारंपरिक ज्ञान को व्यवस्थित करें, आधुनिक तकनीक से जोड़ें। आज दुनिया में केमिकल फ्री अनाजों की भारी मांग है और काफी ऊंचे दाम पर इसके खरीदार तैयार है। इसमें लागत कम है और उत्पादन भी बेहतर रहता है, जिनसे अधिक लाभ सुनिश्चित होता है। केमिकल मुक्त होने से हमारी मिट्टी की सेहत, उपजाऊ शक्ति और खाने वालों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। नेचुरल फार्मिंग वाला प्रोजेक्ट मोदी ने 3 हफ्ते पहले ही शुरू किया। केमिकल फ्री खेती मुमकिन है, ये मोदी को लगता है। मोदी विरोधी अभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे, वो इसे इग्नोर करते हैं। इसी तरह का इग्नोरेंस उन्होंने किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देने पर दिखाया था। मोदी के बारे में विरोधियों का अनुमान गलत था। ये 10 करोड़ किसानों के इस नंबर ने साबित कर दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।